गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकरण के रूप में। कल हम लोगों ने पढ़ा था पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकरण के रूप में, जिसमें जो आपका इनपुट लगाया गया था उसके केवल आधे चक्र में प्रवाहित होने वाली जो धारा मिली थी उसको हमने ज्ञात किया था। यहाँ पर इसके पूरे चक्र में अर्ध चक्र जो नीचे आपका अर्ध चक्र है, दोनों के कारण जो धारा मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण के। इसके लिए देखिए अपरेटस को कैसे आप लगाते हैं, उपकरण को कैसे लगाएंगे। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली पर आप क्या करते हैं, एक एसी धारा स्रोत लगा देते हैं। एसी धारा स्रोत यानी प्रत्यावर्ती धारा लगा देते हैं। और इसके बाद इधर आपका क्या होता है, जो बाहर मिलता है वो आउटपुट होता है। यहाँ पर कैसी धारा मिलती है आपको, डीसी करंट मिलती है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती धारा लगा दी और इसकी द्वितीय कुंडली जो होती है उसमें दो डायोड लगा देते हैं। अर्ध तरंग में हमने एक डायोड लिया था, यहाँ पर क्या कितने डायोड लेते हैं, दो। इसके एक सिरे S1 पर हमने एक डायोड P1 लगा दिया और S2 पर एक डायोड क्या लगा दिया, D2 लगा दिया, P2 लगा दिया। डायोड D1 D से लिखते हैं, डायोड D1 और इसको क्या मान लिया मैंने, D2 लगा दिया। ठीक। और इन दोनों के जो N प्लेटें हैं, P प्लेटों को तो मैंने S1 और S2 से जोड़ दिया, इनकी N प्लेटों को आपस में संबंध करके लोड प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ दिया। ठीक। और उसका जो दूसरा सिरा है वो आपकी द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु से जोड़ दिया, द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु से जोड़ दिया। अब देखिए इसमें आप इसका दृष्टिकरण किस प्रकार से करते हैं। जब इसमें आप प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का जो पहला सिरा होता है ये धनात्मक रहता है। जब ये धनात्मक होगा तो ये सिरा धनात्मक रहेगा और ये वाला सिरा क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ठीक। तो ये सिरा जब ऋणात्मक रहता है तो यहाँ पर जब ये धनात्मक होता है तो जो डायोड D1 है वो किस में आ जाता है, अग्रभ्यत में। क्योंकि जब आप कुंडली के डायोड के P सिरे को प्लस से जोड़ते हैं तो वो अग्रभ्यत में आ जाता है और ये वाला डायोड किस में आ जाता है, उत्क्रम अभिनत में आ जाता है। तो इसके कारण यहाँ पर आपका जो धारा होती है, इस डायोड के कारण यहाँ पर धारा बहने लगती है, लोड प्रतिरोध में आपको धारा प्राप्त हो जाती है। यानी जो आपका इनपुट का पहला आधा चक्र है इसके कारण आपको डायोड D1 के कारण यहाँ पर धारा प्राप्त हो जाती है। ठीक। पॉजिटिव यहाँ से मिल गया और इसके सापेक्ष ये क्या रहेगा, इसके सापेक्ष ये निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर ये निगेटिव हो गया, आपका परिपथ पूरा हो गया और यहाँ पर लोड प्रतिरोध में आपको धारा प्राप्त हो जाती है। उसके बाद जब दूसरा आधा चक्र आता है तो दूसरे आधे चक्र में आपका सिरा S1 माइनस हो जाता है और सिरा S2 क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर इसके कारण ये वाला डायोड उत्क्रम अभिनत में पहुंच जाता है और ये वाला डायोड D2 के इसमें पहुंच जाता है, अग्रभ्यत में पहुंच जाता है और आपके लोड प्रतिरोध में धारा आपके इस D2 के कारण प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पर जब ये पॉजिटिव होगा तो इसके सापेक्ष फिर ये निगेटिव हो जाएगा। यानी ये जो बीच वाला पॉइंट रहता है ये हमेशा कैसे रहता है, निगेटिव रहता है और ये वाले सिरे आपके प्लस और माइनस अल्टरनेट होते रहते हैं। तो दूसरे आधे चक्र में डायोड D2 के कारण धारा आपको मिल जाती है और यहाँ पर आपकी ये धारा प्राप्त हो जाती है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और इस तरीके से आपको बाहर जो आउटपुट मिलता है उसमें सब आपको धारा दृष्टिकरण होकर के धारा प्राप्त हो जाती है। यानी सभी आपके चक्रों में धारा यहाँ पर मिल जाती है। इसे हम पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकरण के रूप में कहते हैं, दृष्टिकारी कहते हैं। ये आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन में 5 नंबर के लिए आ सकते हैं।